गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पाठक आज आप लोगों की इस क्लास में इंटरमीडिएट खास करके क्लास 11 की ग्रामर को लेकर आया हूँ। इस ग्रामर टॉपिक के अंतर्गत आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है, ये मैंने ऑलरेडी नोट आप लोगों की कॉपी व्हाट्सएप पर भेज दिया था, उससे आप देख सकते हैं। फिलहाल चूंकि इनमें से एक टॉपिक मैं शुरू करूंगा, पढ़ाऊंगा आज, इसलिए एक बार फिर से इसको देखेंगे कि कितने मार्किंग का ये आपके कोर्स में है। जैसा कि मैंने बताया था उस नोट में लिखा हुआ है कि पहला टॉपिक ग्रामर का आपका क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये आपके कोर्स में लगभग 2 नंबर का है। इस पर कक्षा 10 में विधिवत अध्ययन हुआ था, समझाया गया था, बताया गया था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इस क्लास में भी समझाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन जैसा कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसके विषय में आप जानते हैं, तो इस टॉपिक को आप सबसे लास्ट में रखें। चूँकि इसका केवल रिवीजन करना है, एक बार बस एक्सरसाइज करना है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शेष जो ये 3 टॉपिक हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये अभी अछूते रहे हैं। आई मीन इसके विषय में आपको अध्ययन नहीं कराया गया है, ना ही बताया गया है। तो देखेंगे, सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। संश्लेषण संश्लेषण का अर्थ है, आई मीन और सरल भाषा में जो कहें तो हो जाएगा जोड़ना। जोड़ना, किसको जोड़ना? वाक्यों को जोड़ना, वाक्यों का संश्लेषण करना कहलाता है क्या? सिंथेसिस। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको एक से अधिक वाक्य दिए जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक वाक्य दिए जाएंगे और ब्रैकेट में निर्देश दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इन वाक्यों को जोड़ करके सिंपल बनाना है या कंपाउंड बनाना है या कॉम्प्लेक्स बनाना है, वो निर्देशित होगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पर वाक्यों का जोड़ होता है, वाक्यों को जोड़ेंगे सिंथेसिस के अंतर्गत। और अगली पॉइंट है, और ये भी आपका मार्किंग सबकी बराबर है, ये भी आपका 2 नंबर का आपके कोर्स में रहेगा। ठीक, अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर से बना है। ट्रांसफर माने होता है परिवर्तन, स्थान बदल देना। ठीक, यहां पर इसका तात्पर्य है रूपांतरण, रूप बदल देना। आई मीन रूप में परिवर्तन हो जाए। जैसा वाक्य दिया हो उसके रूप में आपको परिवर्तन करना होता है, बशर्ते उसका अर्थ न बदले। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको वाक्यों को बदलना होगा। देखने में वाक्य का फॉर्म बदल जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले। ठीक है, ये भी आपके कोर्स में कितने नंबर का? 2 नंबर का। और अगली पॉइंट है सिंटैक्स। सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य रचना करना, यह कह सकते हैं कि वाक्यों को शुद्ध या सही करना। ठीक है, वाक्यों को शुद्ध या सही करना। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज में सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कहीं, हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई गलती रहेगी। तो सिंटैक्स के नियम के अनुसार आप लोगों को उस गलती को ढूंढ करके उस वाक्य को सही करना होगा। इसके अंतर्गत आपके पेपर में 6 सेंटेंस रहेंगे, जिनमें से 4 को आप सही करेंगे, 4 को करेक्ट करेंगे, 2 आप छोड़ सकते हैं, वो वैकल्पिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो वाक्य दिए होंगे वो गलत रहेंगे, कहीं ना कहीं उसमें बीच में कहीं फॉल्ट रहेगी जरूर, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसकी गलतियों को हम दूर करेंगे, उसे शुद्ध लिखेंगे। ये भी आपका
2 नंबर का, ठीक है। ये भी आपका आपके कोर्स में 2 नंबर का रहेगा, आई मीन आधे नंबर का एक सेंटेंस होगा। चूंकि 4 सेंटेंस होंगे तो इस तरह आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो अब और इसके बाद यही 4 टॉपिक आपको विधिवत अध्ययन करना है, नियम रूल वाइज पढ़ना है। इसके बाद जो है वो वोकाबुलरी है जो 14 नंबर में आती है, शब्दकोश, तो उसको तो आपको रटना होगा, तैयार करना होगा। वो किताबों में भी दिया गया है, ग्रामर की बुक में भी है। अब इसके अंतर्गत आपको एंटानिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडियम फ्रेज भी तैयार करने होंगे, जो 14 नंबर का आपके कोर्स में है। तो इसकी तैयारी आप अभी से करें। मैंने पहले ही कहा है, शुरुआत की कक्षाओं से भी मैं कहता रहा हूं कि केवल इंग्लिश टेस्ट शब्द या क्या कहते हैं वर्ड वगैरह तैयार करेंगे तो केवल उसी क्लास में वो काम नहीं करेगा, बल्कि हमेशा के लिए वो हो जाएगा। आने वाले भविष्य में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब रीडर पढ़ाया जाए, रीडर में कोई भी बुक पढ़ाई जाए, वो चाहे जो है प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, तो जब इसका अध्ययन करा जाए उनमें जो नए शब्द आए हों वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको तैयार करते चलें, रटते चलें। क्योंकि एक्सप्लेन करते समय या एस्से लिखते समय या इन सारी टॉपिक को करते समय उन वर्ड्स की आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ेगी, निश्चित पड़ेगी। तो जब आप तैयार रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों को कर ले पाएंगे, ठीक है। तो 4 टॉपिक आपको विधिवत अध्ययन करना है। पहला है आपका क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा है सिंटैक्स, ठीक है। अब सिंथेसिस थोड़ा लंबा है, मीन इसकी टॉपिक थोड़ी लंबी है, इसको शुरू करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा। इसलिए पहले मैं सबसे छोटा टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अध्ययन कराऊंगा, इसके विषय में समझाऊंगा, कैसे रूल्स हैं, कैसे वाक्यों को बदला जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन पर अध्ययन करना है। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पर, ग्रामर की कॉपी पर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अब इसके पहले मैंने आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज दिया था, फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन भी दी थी, जो आपको बाकायदा अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक डालेंगे कॉपी पर, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन of the sentence, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, और इसका हिंदी अर्थ हुआ वाक्यों का रूपांतरण करना, ठीक, वाक्यों का रूपांतरण करना। ट्रांसफॉर्मेशन माने होता है रूपांतरण, रूप में अंतर हो जाए, ठीक है। ऑफ द सेंटेंस माने वाक्यों के, तो वाक्यों के रूप में डिफरेंसेस लानी है। आई मीन जैसे सेंटेंस पहले दिया गया है प्रश्न में, हमको वही सेंटेंस नहीं लिखना है हूबहू, बल्कि उसके रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देना है, बशर्ते अर्थ उसका न बदले, अर्थ उसका बिल्कुल भी चेंज ना, ठीक। तो ये टॉपिक आप अपनी कॉपी पर सबसे ऊपर, ग्रामर की कॉपी पर सबसे ऊपर डाल देंगे, ठीक है। इसको लिखें। हाँ, तो मैंने अभी बताया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का हिंदी अर्थ हुआ वाक्यों का रूपांतरण करना, वाक्यों के रूप को बदल देना, बशर्ते उस वाक्य का अर्थ न बदले, अर्थ वही रहे लेकिन फॉर्म उसका बदल जाए, ठीक है। इसे कहते हैं रूपांतरण।
और यह रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़े हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक, एक्टिव एंड पैसिव ये भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही है, रूपांतरण ही है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपने वाक्यों का रूपांतरण किया था हाई स्कूल में। और यदि पैसिव एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो इस समय भी आप जो है एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं और दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई मीन चाहे एक्टिव लिखो चाहे पैसिव लिखो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, बशर्ते केवल वाक्य के फॉर्मेट में अंतर आ जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है ही राइट्स ए लेटर। ठीक, ये सेंटेंस दिया गया। अब इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो ये लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक, इस पर हाई स्कूल में अध्ययन हो चुका है, पढ़े हैं विधिवत, जानते हैं कि ही राइट्स ए लेटर का पैसिव क्या होगा, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि वाक्य तो दो लिखे हैं, ठीक है, वाक्य दो लिखे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों की मीनिंग एक ही है, बस फॉर्म डिफरेंट है। आई मीन इसमें वाक्य का कोई दूसरा रूप है और इसमें वाक्य का कोई दूसरा रूप है। तो जैसा कि मैंने शुरू से बताया कि वाक्यों के रूप को बदल देना, बगैर इसके अर्थ को बदले वाक्यों के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। इसी रूपांतरण को ट्रांसफर कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने हाई स्कूल में पैसिव पढ़ा, पैसिव इस टाइटल के अंतर्गत कहीं एक पॉइंट है, मतलब एक्टिव पैसिव के अतिरिक्त भी तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं, तमाम टाइटल ऐसे हैं जिनको आप जो है जिनका आप रूपांतरण कर सकते हैं। पैसिव तो एक उदाहरण था, इसमें यह भी आ सकता है कि वाक्य अफर्मेटिव में दिया जाए और उसको कहा जाए निगेटिव में। तो जैसा कि हाई स्कूल में आपने अटेंड किया कि अफर्मेटिव से जब निगेटिव करते थे तो निगेटिव में नॉट लगाते थे, उसका अर्थ बदल जाता था। यहाँ आपको नॉट लगाना है बशर्ते अर्थ न बदले, अर्थात जब कभी निर्देश दिया जाएगा इंटरमीडिएट की क्लासेस में कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलो, तो ध्यान रखो कि नॉट तो लगाओ निगेटिव में, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। जैसा अर्थ अफर्मेटिव में निकले ठीक उसी प्रकार का अर्थ निगेटिव में भी निकले। ठीक है, तो जैसे इसमें हुआ एक्टिव पैसिव इसी हेडिंग के अंतर्गत आएगा, अफर्मेटिव से निगेटिव करना इसी हेडिंग के अंतर्गत आएगा, असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस दिया जाएगा, डायरेक्ट कह दिया जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, असर्टिव दिया जाएगा और साथ में कर दिया जाएगा कि आप इसे इंट्रोगेटिव में बदलो, बशर्ते अर्थ न बदले, अर्थ में अंतर न होने पाए। ठीक है, तो कई हेडिंग हैं इसके अंतर्गत, तो हम शुरू से शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहली टॉपिक से शुरुआत हम करेंगे इसकी, और इससे पहले तो इसकी पहले डिफिनीशन लिख लें। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, क्या करना होता है इसके अंतर्गत, मैंने अभी समझाया बताया। अब इसकी जो है डिफिनीशन लिख लें कापी पर परिभाषा डाल करके। ठीक है, अभी मैंने बताया कि पहले आप सभी लोग डिफिनीशन डालेंगे। ये है क्या जो मैंने अभी आपको बताया समझाया, वो चीज़ आप
राइट कर लेंगे, लिख लेंगे कापी में। क्या है देखेंगे, टू चेंज, टू चेंज मीन्स बदलना। द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य के रूप को बदलना। ठीक है, फॉर्म मीन्स रूप, किसी वाक्य के रूप को बदलना। विदाउट, बिना, चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसके अर्थ में परिवर्तन किए वाक्य के रूप को बदल देना ही इज कॉल्ड, कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है। क्या? वाक्यों के रूप को बदलना, बशर्ते इसका अर्थ न बदले। वाक्यों के अर्थ को बदले बिना वाक्यों के रूप को बदल देना कहलाता है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत आप दिए हुए वाक्यों को दूसरी तरह से लिखेंगे। अब चाहे तो इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं। टू चेंज मीन्स बदलना, द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस के रूप को बदलना। विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बगैर इसके अर्थ को बदले वाक्य के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। ये तो हुई डिफिनीशन। इस डिफिनीशन की अगर चाहें तो हिंदी लिख सकते हैं, और वैसे भी मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो अर्थ क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है इसमें ये भी ध्यान रखें, ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस या कह दें सिंटैक्स या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डिफिनीशन नहीं आती है, जैसा कि हाई स्कूल में बताया गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया गया तो उसकी डिफिनीशन नहीं आई, लेकिन कम से कम अपना तो जाने, या कोई पूछ ले तो ये टॉपिक जाने कि इसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें करना क्या होता है, या अपना खुद डिफिनीशन देना। ठीक है, तो वाक्यों को मैंने अभी बताया, वाक्यों के रूपांतरण की कई विधियां हैं। ठीक है, कई पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत हम वाक्यों को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसी के अंतर्गत पहला टॉपिक आपका आएगा क्या? बाय रिमूविंग एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? टू, टी, ठीक। बाय रिमूविंग, हटा करके, द एडवर्ब, एडवर्ब को हटा करके। कौन सा है एडवर्ब? टू, ये टू, टी डबल ओ, टू एडवर्ब है। और यहाँ पहली हेडिंग है कि यदि किसी वाक्य में ये टू एडवर्ब आया हो तो इसको कैसे हटाएंगे, इसका रूपांतरण कैसे करेंगे। तो पहली पॉइंट आपने पढ़ेगी क्या? बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिमूव एडवर्ब टू। ठीक है, ऐसे भी हेडिंग आ सकती है। तो पहला पॉइंट है बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू। ठीक है, और इसके अंतर्गत संभवतः मैंने हाई स्कूल में जब वाक्य को आप निगेटिव में बदल रहे थे तो संभवतः उसमें एक दो सेंटेंस ऐसे बताए गए थे जिनमें इस एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ था, और इसको कैसे निगेटिव में बदलेंगे यह तरीका आपको हाई स्कूल में बताया गया। ठीक है, तो फिलहाल अगर भूल गए हो या नहीं जानते हैं तो यहाँ पर इसका अध्ययन कराया जाएगा। अब इसके अंतर्गत आप पहले डिफिनीशन लिख लें, इसको समझ लें क्या बताया गया, और पहली हेडिंग डाल लें क्या? बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। ठीक, इतना हेडिंग डाल लें। अब ये रिमूविंग एडवर्ब वाली प्रक्रिया कैसे इसको हटाते हैं, इस पर अध्ययन अगले दिन या कहते हैं अगले वीडियो में होगा। ठीक है, तब तक आप लोग इतना तैयार करें, डिफिनीशन इसकी तैयार करें। ठीक है, धन्यवाद।